हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी आज मैं आप लोगों को केक से पहले दिखाऊंगी अपनी थोड़ी सी शॉपिंग। ऑल दो थोड़ी तो नहीं है, अच्छी खासी है। बहरहाल आज मैं उस रील से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा अमीर होने लगता हूँ तो कोई ख़र्चा निकल आता है। तो बिल्कुल सही कहते हैं वो। ये मेरी 10,000 की शॉपिंग है। एड्रेस भी आप लोगों ने मेरा देख ही लिया होगा। बहरहाल बेकवे से मैं सामान मंगवाती हूँ। अच्छा सा मैंने इस बार भी सामान मंगवाया था। मैं आप लोगों को वन बाय वन दिखाऊंगी। अच्छा, मैंने अपने छोटे भाई को कहा था कि तुम बनोगे मेरे आज मॉडल और तुम होगे और तुम सामान दिखाओगे। अच्छा, ये देख लें जी, ये फ्रॉस्टी है। मैं हर बार आप लोगों को विपी विप तो दिखा देती हूँ। ये फ्रॉस्टी है जो मैं यूज़ करती हूँ। ये भी मुझे कहीं वेंडर से मिल जाती है। जो विपी विप है वो तो जब मैं इम्तियाज़ जाती हूँ तो मैं वहाँ से ख़रीद लेती हूँ, मगर ये फ्रॉस्टी वहाँ से नहीं मिलती तो मुझे जो मेरे वेंडर हैं बेकवे वाले उनसे मंगवानी पड़ती है। फिर ये बॉक्सेस हैं, ये 9 इंचज़ वाले बॉक्सेस हैं। आप लोग क्वालिटी देख लो कि कितनी अच्छी इसकी क्वालिटी है। 2 विंडो बॉक्सेस हैं ये 9 इंचज़ वाले, और ये है 9 बाय 9 बाय 6। ठीक है, तो 6 इंचज़ जो है वो इसकी हाइट है। मैं अब नेक्स्ट टाइम 8 इंचज़ वाले भी मंगवाऊंगी। ये मैंने अभी 10 मंगवाए थे। मैं 10 या 20 मंगवाती हूँ, इससे ज़्यादा अभी फ़िल वक्त नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि ये मेरा साइड बिज़नेस है। मेरा कोई पक्का काम नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ख़रीद लूँ। अच्छा, ये है 10 बाय 10 बाय 10, और ये मंगवाती हूँ हाइटेड केक्स के लिए, क्योंकि जब नॉर्मल केक्स होते हैं तो वो तो 10 बाय 10 बाय 6 में भी आ जाते हैं, मगर जो हाइटेड होते हैं उसके लिए मुझे ये वाले मंगवाने पड़ते हैं। तो ये मैंने अभी 5 मंगवाए थे, और इनकी क्वालिटी आप लोग चेक करें कितनी मस्त क्वालिटी है ना। 3 विंडो बॉक्सेस हैं, और पूरा केक तो कस्टमर को बाहर से ही अच्छे से दिख जाता है, और हमारे लिए भी एक प्लस पॉइंट रहता है कि हम कस्टमर को दिखा के देते हैं कि हमने सही दिया है। अच्छा, उसके बाद ये फ़्लावर्स हैं, ये इम्पोर्टेड फ़्लावर्स हैं। मैं मंगवाती हूँ वैसे रावलपिंडी से, मगर इस बार मैंने अपने वेंडर से भी मंगवा के देखे हैं कि वो कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो ये मुझे अच्छी लगी है क्वालिटी। किसी केक में यूज़ करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी कि लगते कैसे हैं। 2 मंगवाए थे, एक पीच कलर में मंगवाया था, एक ये वाइट में मंगवाया था। इसके साथ आप लोग देखिए छोटी छोटी ना काइंड ऑफ बेबी ब्रेथ्स और कुछ और चीज़ें भी इसके साथ इस बंच में लगी हुई हैं, तो वो भी आप लोगों ने देखा होगा। मैं केक के साथ यूज़ करती हूँ तो बड़े प्यारे लगते हैं। फिर मंगवाए थे ये पेपर बैग्स। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इनके बगैर तो आपका केक लगता ही नहीं है कि केक है, तो मैं ये भी केक के साथ ही देती हूँ। ये 9 इंचज़ वाले, कुछ 9 इंचज़ वाले हैं, कुछ जो है वो 11 वाले हैं। ये मिस्टर मिसेस का टॉपर है, मुझे इन वेंडर से बहुत इकोनॉमिकल पड़ जाता है। 150-100 तक के मुझे पड़ रहे होते हैं। ये छोटा वाला है हैप्पी बर्थडे वाला, जो जिन लोगों का बजट कम होता है तो वो साथ लगवा लेते हैं, तो उनके साथ ये ऐड हो जाता है। ये रिबन्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, आप लोग भी जानते होंगे, रिबन के बगैर काम ही नहीं बन रहा होता। आजकल ये कुछ बहुत कैंडल्स चल रही हैं, ये वीवीसी कैंडल्स होती हैं, तो जो विंटेज केक्स होते हैं उन पे बहुत प्यारी लगती हैं। मैं आप लोगों को कुछ केक्स दिखाऊंगी जिनके साथ अब मैं कस्टमर को दे रही होती हूँ। वाइट चॉकलेट जो है वो मैं मिल्कीज़ की यूज़ करती हूँ अभी तो, हालांकि क्रेव की भी आती है, मगर वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं की। ये बहुत अच्छी लगी है मुझे। ये स्प्रिंकल्स हैं, ये भी मैंने अभी मंगवा लिए थे। अच्छी क्वालिटी है, मुझे अच्छे लगते हैं इनके, इसलिए मंगवा लेती हूँ। कभी कभार स्प्रिंकल्स बाय वॉयलेट से भी ले लेती हूँ। अच्छा, ये है माउल्ड। ये मुझे इतना पसंद आया था ना कि मेरे पास वो बड़े अल्फ़ाबेट वाला तो है, कैपिटल वाला, मगर अब मैंने स्मॉल वाला भी मंगवा लिया है। ये न्यू इनके पास माउल्ड आया था, इसमें छोटे छोटे से बियर हैं और हार्ट्स हैं। अभी मैंने यूज़ तो नहीं किया मगर मंगवा लिया है। बस इसका जल्दी जल्दी ऑर्डर आया तो मैं वर्क करूँ। ये 4 इंचज़ वाला 4x4 का माउल्ड है। कोई ऑर्डर आते हैं 3 टायर 2 टायर, तो उसमें यूज़ हो रहे होते हैं। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं फोमिक वाले, तो मैं ये भी यूज़ करती हूँ अपने कुछ केक्स में। आप लोगों को साथ साथ में सामान दिखा रही हूँ कि कितना सारा होता जा रहा है ना। अच्छा, ये फेरी लाइट्स हैं। आप लोग पूछते हो फेरी लाइट्स क्या होती हैं, तो वो ये होती हैं जो केक के अंदर लगती हैं, बॉक्स में लग रही होती हैं, और फिर केक चमकता है, शाइन करता है। अच्छा, ये रिबन्स मैं हर तरह के मंगवाती रहती हूँ, हर बार मंगवाती रहती हूँ, फिर भी कम पड़ जाते हैं। और ये कुछ बहुत सारे टॉपर्स मंगवाए थे, ये भी हैप्पी बर्थडे वाले हैं, तो मैं एक साथ ना स्टॉक में ऐड करती रहती हूँ। ये कितना खुश हो रहा था ना दिखाते हुए। मैंने इसको बोला भाई इतने खुश तुम मत हो, और लाइट पड़ी थी तो इतना ब्लर सा हो गया था इसका फेस। बहरहाल ये कुछ टॉपर्स हैं, और एक साथ में मंगवाती रहती हूँ। कभी हैप्पी बर्थडे वाले मंगवा लेती हूँ, कभी जो है वो हैप्पी एनिवर्सरी वाले, तो एक साथ चलती रहती हैं चीज़ें। और जो बोर्ड्स में मंगवाती हूँ आजकल मैं ज़्यादा स्क्वायर वाले यूज़ कर रही हूँ, वो अच्छी ही लगते हैं मुझे। और ये जो है वो फॉन्डेंट थी ब्लैक कलर की, इस बार मैंने मंगवा ली है। ये 1 वाला एक्रालिक का टैग है, देखते हैं कोई ऑर्डर आ जाए किसी का। तो ये कह रहा था बस अब मैं थक गया हूँ, अब आप लोग चले जाओ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं केक पर। अच्छा, ये आया था ऑर्डर मुझे टिकटॉक से, और ये हम बना रहे हैं 4 पाउंड्स हाइटेड केक। इसको मैंने बेक किया है 6.5 इंचज़ वाले माउल्ड में। इसकी मैंने तकरीबन लेयर्स की थी 6, और बहुत
जल्दी जल्दी बन गया था, इजी पीजी था, बड़े आराम से बन गया था। अच्छा, आ जाते हैं कमेंट्स पे। मैंने देखा था लास्ट टाइम एक कमेंट आया हुआ था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूं कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची और यहाँ से सफ़र कैसे साइड बिज़नेस का आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, बाय प्रोफेशन जो है वो मैं एक साइकोलॉजिस्ट बन रही हूँ। कुछ दिनों में मेरी डिग्री कंप्लीट होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोग मुझे कमेंट्स में कह सकते हो। अच्छा, बहरहाल स्टार्ट कैसे किया था मैंने, जब मैं 9th क्लास में थी तो मैंने आप लोगों को बताया था मैं ट्यूशन जाया करती थी। मैं बहुत ज़्यादा चुलबुली सी बच्ची थी, कहीं नहीं बैठती थी। तो मेरी जो बाजी थी, जो ट्यूशन जिनके पास मैं पढ़ने जाती थी, तो वो जाया करती थी कहीं बेकिंग की क्लासेस लेने, ठीक है। तो वो रोज़ जाती थी, तो मैंने उनको कहीं ऐसे एक दिन आते जाते देख लिया। तो मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ जा रहे होते हो रोज़? तो ऐसे ही उन्होंने मुझे बिठाने के लिए, क्योंकि मैं शोर मचा रही थी, तो उन्होंने कहा बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक रेसिपी देती हूँ और ये तुम घर में बना लेना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, दे दें। वो बहुत ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी थी। अब तो मैं वो नहीं बनाती, बट दैट वाज अ टाइम कि वो रेसिपी मेरे लिए एक जो है वो गेम चेंजर थी। तो उन्होंने मुझे एक टी केक की सिंपल सी रेसिपी दे दी, जो मैं घर में आई और मैंने बनाई। एक नॉर्मल सी जो काइंड ऑफ पॉट होता है हमारे घर में, उसी को मैंने उसमें रखा, क्या कहते हैं, पतीले में रखा और उस नीचे नमक बिछाया और बेकिंग कर ली। और नीचे जो पार्चमेंट पेपर की जगह कॉपी का नॉर्मल पेपर फाड़ के वो लगा दिया, और बिल्कुल उसके ऊपर मैंने वो जो ना टूटी फ्रूटी होती हैं वो ऐड कर दी। केक बन गया। ऑल्दो वो कोई इतना अच्छा केक नहीं था, बट मेरी दादी जो थी वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी। नाउ शी पास्ट अवे, बट वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी। उन्होंने वो खाया और वो कहती बहुत मज़े का, तुम बनाओ। उसके बाद मैंने अगले दिन 2 दिन बाद फिर केक बेक किया। थोड़ा सा कभी कभार ख़राब हो जाता था, कभी सही बन जाता था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता क्रीम केक की तरफ आने लगी। क्रीम के केक्स भी जो है वो मैंने कुछ वीडियोस देखी, यूट्यूब पे देखी, कुछ गलत हुई। क्रीम का भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे कुछ नहीं पता था। मैं क्रीम भी पहले जाके ऑल पर की लेकर आ गई। उन्होंने, बेकरी वालों ने मुझे वो पकड़ा दी कि आप इससे बीट कर लो, इससे बीट करो, हो जाएगा। और मैंने बीट किया, ऑब्वियसली वो तो और मेल्ट होती है। तो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट भी बीच में मैं हुई थी, बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं आपको मोटिवेट करते रहते हैं। सो एज़ आई टोल्ड यू कि मेरी एक दादी थी, मुझे बहुत मोटिवेट किया करती थी। फिर जो जहाँ मैं ट्यूशन जाया करती थी, उन्हीं बाजी ने मुझे क्रीम को बताया कि ये देखो यहाँ से मिल जाएगी। ऑल्दो वो बेकिंग इतनी नहीं करती थी, उनको बस एक टी केक बनाना आता था, बट उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मैं काफ़ी आगे निकल गई। अभी जो है मैं जब उनसे मिलती हूँ तो अब वो मुझे कहती हैं कि तुम्हें मैंने ही रास्ता दिखाया, बट तुम तो काफ़ी आगे निकल गई। तो ऐसा ही होता है। तो कुछ चीज़ें साथ साथ होती रहती है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि सबसे पहला केक मैंने कब सेल किया और किस तरह किया। तो बहरहाल बातें बातों में देखें, हमने केक को ट्रफल कोट कर लिया है और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमने इसकी आइसिंग भी कर ली है। अच्छा, ये केक जो था, ये ऑर्डर मुझे काफ़ी टाइम पहले से आया हुआ था। कस्टमर इतनी स्वीट थी ना, उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम पहले से पेमेंट कर दी थी। उनके भाई ने पेमेंट की थी, वो आई थिंक यहाँ कराची में नहीं थे। पेमेंट मुझे नहीं पता कहाँ से आई थी, बहरहाल बाहर से की थी उन्होंने शायद। तो पेमेंट मुझे काफ़ी टाइम पहले से उन्होंने की हुई थी। ऑर्डर उनका ये प्री बुक्ड था काफ़ी टाइम से, और मैंने ना इसको अपनी डायरी में लिख के रखा हुआ था कि मुझे ये ऑर्डर बनाना है, क्योंकि जो इतने पुराने होते हैं ना, पेमेंट काफ़ी टाइम पहले से की हुई होती है, तो मैं भूल भी जाती हूँ। तो इसीलिए मैंने इसको लिख के रखा हुआ था। फिर भी कस्टमर को मैंने कहा था आप मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। उन्होंने मुझे टाइमली रिमाइंड भी करवा दिया था। और मैंने इसकी एक रात पहले जो है वो बेक करके रख दिए थे केक्स, ताकि वो अच्छे तरीके से सुबह ठंडे हो जाए। फिर मैंने सुबह इसकी सारी कोटिंग कर दी थी। अच्छा, थोड़ा सा ना यहाँ पे मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा ब्लंडर हो गया था। उन्होंने ना मुझे एक टाइम दिया था कि हाँ ठीक है, इस टाइम तक उनके भाई पिक करने आ जाएंगे। और मैंने कहा थोड़ा बहुत हर बार आगे पीछे हो ही जाता है हर कस्टमर का, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी गया तो मसला नहीं होगा। और वो बिल्कुल एग्जैक्ट 4 बजे का टाइम दिया था उन्होंने कि 4:30, वो बिल्कुल टाइम पे आ गए। और अभी तक ना मैंने इस पर रिबन की वो नहीं लगाई थी, नीचे नेम नहीं लिखा था। फिर मैंने जल्दी जल्दी वो सारी चीज़ें की हैं और 10 मिनट के अंदर की हैं। इतना जल्दी तो मैंने आज तक कोई काम नहीं किया। बहरहाल मैंने इतना जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया और उनके भाई जो है वो गेट पे वेट कर रहे थे, और फिर मैं जल्दी जल्दी इसको रेडी कर रही थी। ये केक था, ये 4 पाउंड्स हाइटेड था, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। और ये इतना ज़्यादा, मैं कहती हूँ टिपिकल डिज़ाइन है कि मैं बना बना के थक गई हूँ। मगर ये डिज़ाइन जो है ना, वो लगता है लोगों की फीड से जा ही नहीं रहा। मगर ये मैं करती हूँ कि जब भी इसको बनाती हूँ ना, कि थोड़ा बहुत मैं नीचे बॉर्डर्स में डिफरेंस कर देती हूँ, नोज़ल चेंज कर देती हूँ, कहीं ना कुछ एडिशन कर देती हूँ। जिस तरह अब आप लोग यहाँ पे देखो कि मैंने ऊपर छोटे छोटे से फ्लावर्स बना दिए हैं, रोजेट से बना दिए हैं, तो थोड़ा सा चेंज करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। और ये केक इस तरह का, इसका ये लुक था। आप लोग कमेंट से बताएगा आप लोगों को ये कैसा लगा है। इसी के साथ ही मैं ये दूसरा केक भी बना रही थी। ये कस्टमर तो मेरे एरिया की है, बहुत ज़्यादा स्वीट है ये। मैं आप लोगों को बताती हूँ
हूँ, ये जब लाहौर में थी ना तब से इन्होंने मुझसे बात की हुई थी कि ये ऑर्डर करेंगी। फिर ये यहाँ कराची में आ गई, हमारे एरिया में ही इनकी शादी हुई, अभी आ गई हैं और इन्होंने अब जाके ऑर्डर किया अपनी एनिवर्सरी के लिए। और ये बहुत क्यूट सा है, बिल्कुल ट्रेंडी सा डिज़ाइन है। फोंडेंट के 2 छोटे-छोटे हाथ हैं, एक लड़की का और एक लड़के का, क्यूट सा। आप लोग देखिएगा। और इसमें उन्होंने काफ़ी सारी अपनी एडिशन करवाई थी, HZ उन्होंने ख़ुद लिखवाया था, नीचे डेट लिखवाई थी, एक हार्ट था, तो तब केक में ना साइड बाय साइड एडिशन हो रही थी। स्प्रिंकल्स मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिए थे कि वो लुक को बहुत प्यारा बना देते हैं। 1 पाउंड ये केक था। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये लगा कैसे? इतने छोटे छोटे से इसके हाथ थे ना कि बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, इसी का ये 1 पाउंड केक है, 450 ग्राम्स। वैसे तो आइडियल एक वेट होता है 1 पाउंड का, मगर आप लोग यहाँ पे देखो कि तकरीबन 100 ग्राम जो है ना वो वेट ऊपर ही था। तो मेरे हर केक का ना 100 ग्राम 150 ग्राम वेट ऊपर ही निकल जाता है। पैकिंग भी मैं आप लोगों को इस बार दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैं इसको पैक करती हूँ। क्रॉस में मैं रिबन लगाती हूँ, जो केक का कंट्रास्ट होता है वो वाला रिबन मैं यूज़ कर रही होती हूँ, तो एक थोड़ा सा ना काइंड ऑफ गिफ्ट भी बन जाता है। तो ओवरऑल इस तरीके की जो है वो मेरी पैकेजिंग होती है। ये मैंने अपना लगा दिया प्यारा सा कार्ड। मैं सोच रही हूँ रिजन की ट्रे भी बहुत जल्दी बनवाऊँ, तो कोई रिजन आर्टिस्ट अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो वो मुझे रब्ता करके बता सकता है अपने रेट्स। बहरहाल ये दोनों केक्स आप लोगों को कैसे लगे, आप लोग लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।